guys, welcome back to the Gunjan's Biozone channel. In today's video, we will study class 11th, chapter number 2, Biological Classification, topic Kingdom Protista. In the previous video, we studied about the kingdom Monera, right? So let's get started. Kingdom Protista key points are: point number 1, all single-celled eukaryotes are placed under the protista, but the boundaries are not well defined. प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं. यूकैरियोट्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म which have well defined nucleus, right? So all single celled eukaryotes comes under the protista kingdom. Second point, members are aquatic, forming a link with the others dealing with plants, animals and fungi. Members protista के aquatic होते हैं mostly. Third point, it contains well defined nucleus and other membrane bound organelles. अब यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होना तो बनता ही है ना. फोर्थ पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी कर सकते हैं. अब प्रोटिस्टा फर्दर डिवाइडेड है किस किस में? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लेनॉइड्स एंड प्रोटोजोन्स. तो सबसे पहले क्या है? क्राइसोफाइट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इन क्राइसोफाइट्स, जिसके अंदर आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं. क्राइसोफाइट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड इन मरीन वाटर. डायटम्स के अंदर सेल वॉल्स फॉर्म two thin overlapping shells which fit together as in soap box and the walls are indestructible. जो डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल्स जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और वो आपस में ओवरलैप करती हैं अपने शेल्स को, जो बिल्कुल फिट होती हैं एक सोप बॉक्स की तरह, और जो इनकी वॉल्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं. ठीक है. एंड इन्हीं सेल वॉल्स का एक्यूमुलेशन जो होता है उसी को बोलते हैं हम डायटोमेशियस अर्थ. ओशियंस के अंदर ये सेल वॉल जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती है और वो क्या बनाती है? डायटोमेशियस अर्थ. देन दिस सॉइल यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. जो वो डायटोमेशियस अर्थ बनी थी वो यूज़ किस में होती है? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में. डायटम्स जो हैं दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक. दे अपीयर इन द डिफरेंट कलर्स, मतलब वो अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे. डिपेंड करता है कि पिगमेंट क्या है. किसी भी कलर का पिगमेंट हो सकता है, ब्राउन, रेड, ब्लू, येलो. ठीक है. नाउ दे हैव टू, डाइनो मीन्स टू, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजुला. दे हैव टू फ्लैजुला. वन लाइज longitudinally and other transversely in a few row between the wall plates. फोर्थ पॉइंट, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से सी के अंदर आपको रेड कलर की टाइड्स दिखती हैं, और वो रेड कलर की टाइड्स जो ये रिलीज़ करते हैं सब्सटेंस वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स को किल कर देता है. रेड डाइनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल हो गया आपके पास गोनियोलेक्स, right? Third is euglenoids. Euglenoids are freshwater organisms found in stagnant water. Euglenoids आपको बिल्कुल फ्रेश वाटर में मिलेंगे और stagnant water, रुके हुए पानी में मिलेंगे. सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव सेल वॉल. यूग्लेनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल के बजाय उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, राइट? जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल. और ये पेलिकल यूग्लेनॉइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूग्लेनॉइड्स का. एंड यूग्लेनॉइड्स हैव टू फ्लैजुला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग. फोर्थ,
They behave as autotrophs in presence of sunlight and behave as heterotrophs by predating the small other organisms. सनलाइट की प्रेजेंस में वो ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे एंड अगर जब सनलाइट नहीं होगी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉफ. छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाकर they behave like heterotrophs. Fifth point is pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. जो पिगमेंट्स यूग्लियोनॉइड में प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं उन पिगमेंट्स में जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक लिंक, एक कनेक्शन बना रहा है हायर प्लांट्स में और यूग्लियोनॉइड्स के बीच में. ठीक है, यूग्लियोनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लेना. नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब दे ठीक है डेड एंड डीकिंग मैटर को खाना प्रेफर करते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशंस. जब उनकी फेवरेट कंडीशंस होती हैं तो वो एक एग्रीगेशन बनाते हैं प्लास्मोडियम एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स fruiting bodies bearing spores at the tips. अनफेवरेबल कंडीशंस में जो प्लास्मोडियम है वो क्या बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है जिस पर स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स एयर करंट्स के थ्रू बहुत दूर दूर तक जाते हैं. ठीक है, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और ये स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स. एक्चुअली आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड दैन दैट इज इनफ. नाउ प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स. प्रोटोजोन्स जो होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. या तो प्रेडेटर की तरह लिव करेंगे या पैरासाइट की तरह लिव करेंगे. एक्चुअली ये 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. Amoeboid protozoans live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture the prey by putting out the pseudopodia. Example, amoeba. Flagellated protozoans. Members are either free living or parasitic. Members या तो free living होगा या parasitic होगा. Flagellated protozoan है तो obvious सी बात है flagella होगा ही. Parasitic form जो होती है इनकी वो disease cause करती है जैसे sleeping sickness disease. स्लीपिंग सिकनेस डिसीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्राइपैनोसोमा एंड ट्राइपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है. नाउ थर्ड, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मीन्स सीलिया प्रेजेंट होगा एंड दे आर एक्वाटिक और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन में. एग्जाम्पल है पैरामीशियम. एग्जाम्पल्स लर्न कर लो बस कि किसका क्या एग्जाम्पल है, बस वो बहुत है इस चैप्टर से. नाउ फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स. They have an infectious spore-like stage in their life cycle. जैसे प्लास्मोडियम है. प्लास्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है, तो प्लास्मोडियम स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है. राइट, तो यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा किंगडम ख़त्म होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द किंगडम फंगाई. राइट, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल. And thanks for watching the video.